हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा अकेडमी पर। और मैं हूं इंजीनियर मुकेश कुशवाहा और आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, मैं कुशवाहा अकेडमी दरभंगा का फाउंडर हूं और मैं यहां पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाता हूं। इंग्लिश के साथ मैं यहां पे आप लोगों को हिंदी, मैथिली और उर्दू की भी क्लास देता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे हिंदी की क्लास। और हिंदी की क्लास पढ़ने के क्रम में आज हम लोगों का टॉपिक है अलंकार। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? अलंकार। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है भूषण और भूषण का अर्थ होता है सजावट। कार का मतलब होता है करने वाला, जैसे कथाकार, कथा करने वाला, चित्रकार, चित्रकारी करने वाला, पत्रकार, पत्रकारिता करने वाला। वैसे ही अलंकार का मतलब क्या हुआ? सजावट करने वाला। सजावट करने वाला मतलब आभूषण। क्या? आभूषण। आभूषण मतलब गहना। तो जिस प्रकार से कोई इंसान गहना यानी कि आभूषण पहनकर खुद को सुंदर दिखा सकता है, उनकी ब्यूटी बढ़ सकती है, उनकी खूबसूरती बढ़ सकती है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप हिंदी में अपनी कविता को या अपने किसी डायलॉग को या अपने किसी गाने को या अपने शेरो शायरी को, किसी भी चीज को अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलंकार का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अलंकार का ज्ञान हुए बिना आप न तो शेरो शायरी बढ़िया कर सकते हैं, न कविता लिख सकते हैं अच्छी से, न ही आप डायलॉग बोल सकते हैं बढ़िया। तो अलंकार का ज्ञान होना जो है परम आवश्यक है। इतनी बात समझ गए? देखिए, अगर आप अपनी कविता में अलंकार का इस्तेमाल करेंगे ना तो उसकी खूबसूरती इतनी बढ़ जाएगी कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये आखिर अलंकार कितने तरह के होते हैं। तो अलंकार होते हैं तीन तरह के: शब्द अलंकार, अर्थालंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। तीन तरह के होते हैं। हालांकि हम लोग मेन रूप से अलंकार के बारे में अगर पढ़ें तो दो ही होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। लेकिन बाद में एक व्याकरणाचार्य थे जिसका नाम था आचार्य भोज। उन्होंने कहा कि एक तीसरा भी टाइप इसमें डाल दीजिए और उन्होंने उसका नाम सुझाया उभय अलंकार। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में बस हम 10 सेकंड में पढ़ लेंगे। बाद में हम लोग इन्हीं दोनों पे अब खुद को फोकस करेंगे। देखिए, पहला टाइप क्या है? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का मतलब क्या होता है? वैसा अलंकार जिसकी खूबसूरती, वैसा अलंकार जिसमें शब्दों के कारण, अगर शब्दों के कारण किसी काव्य की सुंदरता बढ़ जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां होगा शब्द अलंकार। और दूसरा है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में क्या होगा? अगर अर्थ के कारण किसी काव्य की यानी किसी गाने की, किसी डायलॉग्स की खूबसूरती बढ़ जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार। तीसरा है उभय अलंकार। तो उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब होता है दोनों, यानी कि अगर आपके काव्य की सुंदरता दोनों मतलब शब्द और अर्थ, यानी कि अर्थ और शब्द दोनों के कारण अगर आपकी काव्य की सुंदरता बढ़ रही है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उभय अलंकार। चलिए, इतनी बातें समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं शब्द अलंकार के भेद पढ़ते हैं। शब्द अलंकार के भेद दोस्तों 5 होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पांचवा है पुनरुक्ति अलंकार। अब हम पांचों को बारी बारी से देखेंगे। पहला होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है वैसा अलंकार जिसमें किसी वर्ण यानी कि अक्षर की बार बार पुनरुक्ति के कारण, यानी कि बार बार पुनरावृत्ति के कारण, रिपीटेशन के कारण अगर आपके काव्य की सुंदरता बढ़े तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होगा? अगर किसी शब्द के बार बार आने के कारण आपके काव्य की सुंदरता बढ़े तो वहां होगा यमक अलंकार। तो चलिए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या बताया मैंने कि किसी वर्ण के बार बार रिपीटेशन के कारण आपके काव्य की सुंदरता बढ़े। तो जैसे मैं कहता हूं, काका ने काकी से कहा, कहिए क्या हाल है। इसमें देखिए क वर्ण का बार बार क्या हुआ है? रिपीटेशन। और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है ये सेंटेंस। हम कहते हैं काका ने काकी को कलकत्ता के काली घाट पर कंगन दिया। देखिए, इसमें फिर क वर्ण का रिपीटेशन हुआ और कितना सुंदर लग रहा है। चाचा ने चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। देखिए, इसमें चौ वर्ण का रिपीटेशन हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है।
हम कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, इसमें देखिए रॉ वर्ण का रिपीटेशन हुआ और कितना ये सुंदर लग रहा है ये। हम कहते हैं कानन कुंडल कुंचित केसा, है ना तुलसीदास जी का एक उनकी जो वो है हनुमान चालीसा, उसमें क्या आता है ये लाइन, कानन कुंडल कुंचित केसा। देखिए इसमें क वर्ण का रिपीटेशन हुआ और ये कितना सुंदर लग रहा है। कहते हैं, चलो देखते हैं, कहे मुकेश मुक्त मन से, कहे मुकेश मुक्त मन से, मुल्क हो मजलूमियत से मुक्त। देखिए इसमें मौ वर्ण का जो है बार बार रिपीटेशन हुआ है। मजलूमियत का अर्थ होता है उत्पीड़न यानी कि शोषण। तो कहे मुकेश मुक्त मन से, मुल्क हो मजलूमियत से मुक्त, इसमें मौ वर्ण का जो है रिपीटेशन हुआ है बार बार और इसके कारण इसकी खूबसूरती क्या हुई है, बढ़ गई है। तो इस प्रकार से आप लोग मेरे ख्याल से अनुप्रास अलंकार समझ गए हैं, जहां पे क वर्ण का रिपीटेशन होगा, मतलब किसी वर्ण का अगर रिपीटेशन होगा तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अब उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार, इसमें क्या होता है कि किसी शब्द के बार बार रिपीटेशन के कारण उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। किसकी, तो काव्य की, आपके किसी डायलॉग्स की या किसी कविता की या किसी शेरो शायरी की, किसी पंक्ति की अगर खूबसूरती शब्दों के कारण बढ़ जाए। अगर दो शब्द आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। अगर अलग अलग शब्द आएंगे तो उनका अर्थ भी अलग अलग होगा। तो देखिए उसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यमक अलंकार का। हम कहते हैं काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए इसमें घटा शब्द जो है दो बार आया है, लेकिन इन दोनों घटा का जो है ना अलग अलग अर्थ है। पहले जो काली घटा है ना, काली घटा का घमंड घटा, पहली जो घटा है उसका अर्थ है बादल, यानी कि काले मेघ, काले बादल का घमंड घटा। देखिए पहले जो है तो मेघ जो है, बादल जो है खूब एकदम घमंड में था कि आज तो बारिश हम करा ही देंगे, बस एक तूफान आया उसको उड़ा के लेके भाग गया। तो काली घटा का क्या हुआ, घमंड घट गया। तो घटना का बाद वाला जो घटा है उसका मतलब हुआ घट गया, और पहले जो घटा है उसका मतलब हुआ बादल। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार। वैसे ही हम कहते हैं सजना है मुझे सजना के लिए, एक गाना है सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए इसमें दो सजना है, लेकिन दोनों सजना का अलग अलग अर्थ है। पहला सजना है क्या, पहला सजना का मतलब खुद को तैयार करने के बारे में बात कर रहा है, और दूसरा जो सजना है वो सजना अपने प्रियतम यानी कि अपने प्रेमी के बारे में बात कर रहा है या पति के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ एक ही सजना का जो है दो अलग अलग अर्थ हो गया, यानी कि अलग अलग अर्थ। अब देखिए हम कहते हैं ए जान जान लोगी क्या, ए जान जान लोगी क्या। देखिए यहाँ पे दो जान आया है, लेकिन दोनों जान का अलग अलग अर्थ है। पहला जान तो है अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं आप, ए जान यानी कि प्रेमिका को जान लोगी क्या, और दूसरा जान जो है मतलब प्राण लोगी क्या। तो देखिए एक ही जान का अलग अलग अर्थ। हम कहते हैं तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, मतलब तीन बेर खाती थी वह यानी कि तीन बार वह खाती थी, और तीन बेर खाती है वह यानी कि तीन बेर। जो यहाँ पे जो तीन बेर आया है ना उसका मतलब है तीन फल, यानी कि बेर जो फल होता है ना प्लम, उसके बारे में बात कर रहा है। बेर तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तो तीन बेर जो पहले है उसका मतलब हुआ तीन बार, और बाद में जो तीन बेर है उसका मतलब है तीन फल। तो देखिए अलग अलग अर्थ हो गया। हम कहते हैं माल के चक्कर में उसने अपना सारा माल फूंक दिया, माल के चक्कर में उसने अपना सारा माल फूंक दिया, अब जब उसे कुछ नहीं मिला तो गम में भर दिन माल फूंकता रहता है। देखिए एक ही शब्द माल है, इसका अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। माल के चक्कर में उसने अपना सारा माल फूंक दिया। पहले माल का क्या अर्थ है ये तो आप बखूबी जानते हैं, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से समझ लो। उसके बाद दूसरा माल आया है, अपने सारा माल फूंक दिया। उस माल का मतलब क्या है, रुपया पैसा यानी धन संपत्ति, अपना सारा धन फूंक दिया। अब जब कुछ नहीं मिला तो गम में भर दिन माल फूंकता रहता है। तो अब जो माल आया क्या वो पैसा फूंक रहा है क्या, नहीं, अब क्या है गांजा फूंक रहा है गम में। तो एक ही माल का देखिए तीन अर्थ निकल गया ना, यानी कि अलग अलग अर्थ माल के। तो वहां पे क्या हो गया, यमक अलंकार। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यमक अलंकार के बारे में मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब तीसरा क्या होता है, श्लेष अलंकार।
श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। तो श्लेष अलंकार में क्या होगा कि शब्द तो एक ही रहेंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे, अर्थ अनेक हो जाएंगे। एक शब्द के, देखिए यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में कभी कभी लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं और आप भी हो सकता है कंफ्यूज करेंगे, लेकिन हम आगे हम उनके बारे में आपको हम बता देंगे कि कैसे कंफ्यूज नहीं करना है। अभी समझिए, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो हमने क्या लिखा है, देखिए, जब एक शब्द के हो अर्थ अनेक तो वहां पे अलंकार होगा श्लेष, यानी कि एक ही शब्द के ना अनेक 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 अर्थ हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। देखिए, हम कहते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम कवि कहते हैं, रहीम कवि क्या कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम कवि कहते हैं कि देखिए, पानी आपको रखना चाहिए, आप चाहे मनुष्य हो, चाहे मोती हो, चाहे चूना हो, आपको पानी रखना चाहिए। तो क्या सबके लिए पानी का मतलब एक है? नहीं, यहाँ पे तीनों के लिए पानी का अर्थ अलग अलग है। मनुष्य के लिए यहाँ पे पानी का अर्थ है इज्जत, विनम्रता। क्या है? विनम्रता। अगर मनुष्य के अंदर विनम्रता नहीं है तो उसकी जिंदगी झंड है, कोई मतलब नहीं जिंदगी का। दूसरा है मोती। मोती के लिए यहाँ पे पानी का मतलब है चमक। अगर मोती में चमक न हो तो उसका कोई मोल नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। और वैसे ही तीसरा क्या है? चूना। तो चूना के लिए पानी का मतलब वही जल है। अगर चूना से आप जल निकाल दीजिएगा तो क्या चूना का कोई महत्व रहेगा? नहीं। तो देखिए, इसमें कितनी खूबसूरती से रहीम कवि ने श्लेष अलंकार का इस्तेमाल किया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। इसमें देखिए, एक ही शब्द सावन है। क्या है? सावन। इस सावन के जो है ना, मोहब्बत के लिए और वर्षा के लिए अलग अलग अर्थ है। मोहब्बत के लिए अगर हम सावन का मतलब जाने तो उसका मतलब हुआ खुशहाली, लेकिन अगर हम वर्षा के लिए सावन का मतलब जाने तो आप लोग जानते होंगे कि सावन के महीने में खूब बारिश होती है ना। अभी तो सावन ही चल रहा है ना, तो देखिए कितनी बारिश हो रही है। तो वर्षा के संदर्भ में सावन का मतलब क्या है? बारिश, लेकिन यानी कि मौसम। लेकिन मोहब्बत के संदर्भ में उसी सावन का मतलब क्या हो गया? खुशहाली। तो देखिए, एक अर्थ में जो है ना कई, एक शब्द में जो है ना कई अर्थ चिपके हुए थे। अब तीसरा देखिए, मंगनू को देख पट देत बार बार है। मंगनू को देख पट देत बार बार है। यहाँ मंगनू का मतलब है भिखारी। तो इसमें देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है पट। तो कोई इंसान है जो जैसे ही मंगनू को देखता है यानी भिखारी को देखता है, वो क्या करता है? पट को बार बार बंद कर देता है। जैसे मंगनू को देखा, पट को बंद कर दिया। मतलब क्या कि दरवाजे को लगा लेता है। जैसे भिखारी आया, दरवाजा बंद। और यहीं पे दूसरा आदमी क्या करता है? जैसे ही मंगनू को देखता है, पट देत बार बार है, यानी कि एक पट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कपड़ा, वस्त्र। तो दूसरा आदमी क्या कर रहा है? जैसे मंगनू आता है उसको बार बार जो है कपड़ा देता है। एक आदमी क्या कर रहा है? जैसे मंगनू आता है अपना दरवाजा लगा लेता है, और दूसरा आदमी क्या है? जैसे मंगनू आता है उसको बार बार कपड़ा देता है। तो एक ही पट का जो है ना, देखिए अलग अलग अर्थ हो गया। तो एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए थे, इसलिए कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार के एग्जाम्पल क्या सब हो गए? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दूसरा क्या हो गया? मंगनू को देख पट देत बार बार है। और तीसरा क्या हो गया? मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। ये हो गया आपका श्लेष अलंकार। 3 अलंकार समझ लिए। अब चौथा अलंकार समझिए। चौथा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। देखिए, अगर हम इस वक्रोक्ति अलंकार को देखें, इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो क्या होगा? वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो इसमें क्या होता है कि हम कहते कुछ और हैं और सामने वाला सुन कुछ और लेता है, यानी कि टेढ़ा सुन लेता है, उल्टा सुन लेता है। मैं कहूँगा कुछ और सामने वाला सुनेगा कुछ और। तो इसके चक्कर में जो आ रही है ना भेद, उसको क्या कहेंगे? वक्रोक्ति अलंकार। कहेंगे कुछ और, सुनेगा कुछ और, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे देखिए, मैं कहता हूँ रोको मत जाने दो। मैं किसी को क्या कहता हूँ कि रोको मत जाने दो, और उसने ठीक से सुना नहीं, उसने अब क्या सुन लिया कि रोको मत जाने दो। मैं तो कहा था रोको मत जाने दो,
लेकिन वो क्या सुन लिया, रोको मत जाने दो। देखिए टेढ़ा सुन लिया ना, तो टेढ़ा जब सुन लिया तो उसी को क्या कहेंगे, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, हम कहते हैं, देखिए अब तेजी से बोलिए, राम 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 राम। अभी जब खूब बोलिएगा ना, एक समय आएगा कि आप उल्टा बोलना शुरू कर दीजिएगा, मरा 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 मरा। आप तो कह रहे हैं राम 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 राम, लेकिन सामने वाला सुनेगा क्या, मरा 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 मरा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। देखिए दोस्तों, परसों चौथे रोज हम कोविड का वैक्सीन लेने के लिए गए थे। वहाँ पे बहुत अच्छी लाइन मुझे दिखी। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि जिंदगी की पिच पर जिसने टीका लिया वही टिका। क्या लिखा था, जिंदगी की पिच पर जिसने टीका लिया वही टिका। यानी कि उसके कहने का मतलब ये था कि जिंदगी की पिच पर, जो जिंदगी की पिच पर है, अगर क्रिकेट की भाषा में देखें तो जिंदगी जो पिच है उस पर जिसने वैक्सीन लिया ना वही जिएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई उल्टा सुन ले कि जिंदगी की पिच पर जिसने टिका लिया वही टीका, देखिए इसका अर्थ अलग हो जाएगा। हम कहते हैं जिंदगी की पिच पर जिसने टीका लिया वही टिका, और उसे उल्टा कर दीजिए, जिंदगी की पिच पर जिसने टिका लिया वही टीका, तो इसका कुछ और ही अलग अर्थ हो जाएगा। हम कहते हैं, देखिए मेला में पहले वो पिटा फिर पीटा। क्या बोल रहे हैं हम, मेला में पहले वह पिटा फिर पीटा। इसका क्या अर्थ हुआ कि मेले में पहले तो उसने मार खाया, यानी पहले कुटाया और फिर कूटा। लेकिन मान लीजिए कोई अगर ठीक से बोलेगा नहीं, अगर सामने वाला मान लीजिए कुछ उल्टा सुन ले कि मेले में पहले वो पीटा फिर पिटा, इसका क्या अर्थ हो गया, पहले मार, पहले पीटा यानी कि पहले कूटा और फिर जो है कुटाया। तो यानी कि जब आप सुनने में गलती कर देते हैं, हम कहेंगे कुछ और आप सुन लेंगे कुछ और, इसके चक्कर में जो बिगाड़ आ रहा है ना, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हो गए आपके सामने, आप याद रखिएगा। राम 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 कहिए, मरा 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 सुनाएगा। मेला में पहले वो पिटा फिर पीटा, या उसी को उल्टा क्या कह देंगे, मेला में पहले वो पीटा फिर पिटा। क्लियर, तो ये क्या हो गया, वक्रोक्ति अलंकार। और लास्ट में क्या है, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार में क्या होता है कि जहां एक शब्द लगातार दो बार आए। पुनरुक्ति अलंकार में क्या होता है, जहां एक शब्द लगातार दो बार आए लेकिन दोनों शब्द का अर्थ एक ही हो, तो वहां पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। पुनरुक्ति को आप अगर संधि विच्छेद उसका करेंगे तो क्या मिलेगा, पुनः प्लस उक्ति। पुनः प्लस उक्ति यानी कि जो आप कह रहे हैं ना, जो एक शब्द बोल रहे हैं ना, उस शब्द को एक ही बार मत बोलिए, दो बार बोलिए, पुनः बोलिए। पुनः मतलब दोबारा। दो शब्द आप बोल रहे हैं एक, उसको एक ही बार नहीं दो बार बोलिए। यानी कि एक शब्द दो बार आएंगे लेकिन दोनों शब्द का अर्थ क्या होगा, सेम होगा। तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति अलंकार। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि धीरे धीरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे दिल को चुराना। देखिए जब धीरे बोल रहे हैं तो फिर से एक बार धीरे बोल रहे हैं। यहाँ दोनों धीरे का मतलब क्या है, आहिस्ते आहिस्ते, यानी कि आहिस्ते आहिस्ते जिंदगी में आना और आहिस्ते आहिस्ते दिल को चुराना। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति अलंकार। क्लियर। तो दोस्तों हम लोगों ने पांचों अलंकार देख लिया, छेका, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। अब हम लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में, उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों फिर से अनुप्रास अलंकार के जो है 5 भेद होते हैं। जैसे शब्दालंकार के 5 भेद थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति, उसी प्रकार से अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होंगे। क्या क्या, तो पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास, पांचवा है श्रुत्यानुप्रास। तो इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है, देखिए आप छेका देने के लिए जाते हैं ना, अरे जब आपकी शादी होगी, आपके भैया की शादी होगी या आपकी बहन की शादी होगी तो आप जाएंगे छेका देने के लिए। तो छेका कितने लोगों को पड़ता है, एक लड़की को और एक लड़का को, यानी कि दोनों साइड से पड़ता है ना, लड़की को भी और लड़का को भी। तो छेकानुप्रास में क्या होगा, जब किसी एक वर्ण का 2 बार रिपीटेशन होगा, किसी एक वर्ण का 2 बार, छेका से याद रखिएगा, छेका 2 लोगों को पड़ता है ना, लड़का को और लड़की को। यानी कि छेकानुप्रास में क्या होगा, एक वर्ण का, क्योंकि ये अनुप्रास अलंकार का है ना उदाहरण, उसी का भेद है। तो छेकानुप्रास में क्या होगा, एक वर्ण का 2 बार रिपीटेशन, तो वहां पे
6 का अनुप्रास। जैसे हम कहते हैं 14वीं का चांद हो तुम या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो देखिए 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तो 14वीं और चांद, चौ 2 बार रिपीटेशन। तो यहाँ पे कौन सा अनुप्रास? 6 का अनुप्रास। मैं कहता हूं बचपन बीता जवानी आई, तब जाकर जिंदगी में कविता की कहानी आई। कोई आशिक मिजाज आदमी क्या कहता है कि बचपन बीता जवानी आई, तब जाकर जिंदगी में कविता की कहानी आई। यहाँ पे कविता मतलब वो कविता नहीं, पोएम नहीं, कविता कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, बचपन बीता, ब बचपन बीता, यानी कि इस ब का जो रिपीटेशन कितने बार हुआ है? 2 बार। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास। तो 6 का अनुप्रास के बारे में समझ लिए ना। अगर एक वर्ण 2 बार आएगा तो वहां पे 6 का अनुप्रास। अब दूसरा क्या है? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास को कैसे याद रखेंगे? वृत्त से याद रख लीजिए। वृत्त, देखिए वृत्त में तो पूरा घूम गया ना। तो वृत्त्यानुप्रास में क्या होगा? अगर एक वर्ण 2 से अधिक बार रिपीट होंगे, एक वर्ण 2 से अधिक बार रिपीट होंगे, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास। जैसे हम कहते हैं काका ने काकी से कहा कहिए क्या हाल है। देखिए इसमें क का बहुत बार रिपीटेशन हो गया। चाचा ने चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, इसमें चौका देखिए कई बार रिपीटेशन हो गया है। तो इसलिए इन सब में क्या है? वृत्त्यानुप्रास। तीसरा क्या है? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ण का रिपीटेशन नहीं होता है, यहाँ पे शब्द का रिपीटेशन होता है। लाटानुप्रास में आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें वर्ण का रिपीटेशन नहीं होता है, इसमें शब्द का रिपीटेशन होता है। इसमें एक शब्द जो है ना कई बार आते हैं, एक शब्द कई बार आते हैं, लेकिन उन शब्द का अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन ओवरऑल सेंटेंस का अर्थ जो है ना बदल जाता है। लाटानुप्रास में क्या होता है? एक शब्द कई बार आते हैं, यानी कि अलग अलग शब्द जो है ना कई बार आएंगे, और उन सब सारे शब्दों का जो है ना अर्थ सेम होगा, लेकिन ओवरऑल सेंटेंस का अर्थ बदल जाएगा। जैसे मैं कहता हूं अगर पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पूत सपूत तो का धन संचय, और फिर कहता हूं कि पूत कपूत तो का धन संचय। इसमें देखिए क्या है कि अगर पूत सपूत है, यानी कि पूत का मतलब बेटा, अगर आपका संतान औलाद सपूत है यानी कि बढ़िया है, अच्छा है, तो का धन संचय, तो धन संचय करके, धन जमा करके क्या फायदा? वो तो कमा ही लेगा। अगर आपका बेटा, अगर आपका औलाद बढ़िया है, तो आप धन नहीं भी जमा करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कमा ही लेगा। और फिर उसी में आगे कहता है पूत कपूत तो का धन संचय। अगर बेटा अब चरसी निकल जाए, गजेरी निकल जाए, तो क्या होगा? आप कितना भी कमा लीजिए, वो तो उड़ा ही देगा। तो देखिए सारे शब्दों का अर्थ एक ही था, लेकिन ओवरऑल सेंटेंस का अर्थ बदल गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा जी? यहाँ पे अलंकार होगा लाटानुप्रास। तो याद रखिएगा, लाटानुप्रास का एग्जाम्पल पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। चौथा क्या है? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास यानी कि अंत्य प्लस अनुप्रास, यानी कि वैसा अनुप्रास जिसमें अंतिम वर्ण, यानी अंत मतलब अंतिम, तो वैसा अनुप्रास जिसमें अंतिम वर्ण का रिपीटेशन हो, यानी अंतिम वर्ण का। तो अंत्यानुप्रास, तो अंत्यानुप्रास का एग्जाम्पल जो है आप ले सकते हैं कि जब जब बारिश आई तब तब उसकी याद आई। देखिए लास्ट में आई 2 बार क्या है? आई, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार? अंत्यानुप्रास। 5वां क्या है? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास यानी कि श्रुति प्लस अनुप्रास, यानी कि श्रुति यानी सुनने से, जहां पे, तो इसमें क्या होता है कि वैसा अनुप्रास जिसमें किसी एक वर्ग के वर्णों का बार बार रिपीटेशन होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यानुप्रास। और वर्ग जानते हैं ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं ना, क ख ग घ ये वाला, च छ ज वाला, ट ठ वाला, त थ वाला और प फ वाला, तो ये 5 वर्ग होते हैं। तो इसी में क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास में वैसा अनुप्रास जिसमें किसी एक वर्ग के वर्णों का बार बार रिपीटेशन होता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यानुप्रास। जैसे गाना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। इसमें देखिए एक लड़की को देखा, इसमें क ख ग घ ये वाला आ रहा है,
एक क, लड़की क, को देखा ख, तो ऐसा लगा ग, जैसे खिलता ख, गुलाब ग, जैसे शायर का तो क, ख्वाब तो ख। तो इसमें कौन सा है अलंकार? श्रुत्यानुप्रास। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार के पांचों भेदों के बारे में जो है पढ़ लिया। छह का अनुप्रास, एक वर्ण दो बार आएंगे। वृत्तानुप्रास, एक वर्ण दो से अधिक बार आएंगे। लाटानुप्रास, एक शब्द दो से अधिक बार आएंगे। अंत्यानुप्रास, अंतिम वर्ण सेम होगा। श्रुत्यानुप्रास, इसमें क्या होता है? किसी एक वर्ग के वर्ण जो है बार बार रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने शब्दालंकार को जो है, जैसा कि आपको पता है अलंकार के तीन भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उभयालंकार कुछ नहीं है, मेन तो दो ही है, शब्दा और अर्था। तो उसमें शब्दालंकार के बारे में आज हम लोगों ने बड़े डिटेल में पढ़ लिया। एक बार जल्दी से मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या हम लोगों ने देखा। तो जल्दी से चलिए रिपीट करते हैं। अलंकार का मतलब होता है सजावट करने वाला, यानी कि आभूषण। जिस प्रकार से आप आभूषण पहनकर खुद को सुंदर दिखा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आप काव्य में, कविता में, शेरो शायरी में अलंकार का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सुंदरता, उनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। इसलिए अलंकार पढ़ना बहुत जरूरी है। अलंकार के तीन भेद थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के बारे में हम लोगों ने देखा कि शब्दालंकार 5 होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पे वर्णों का बार बार रिपीटेशन होता है, यानी कि अगर किसी एक वर्ण के बार बार रिपीट होने के कारण आपके काव्य की सुंदरता बढ़ जाए तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार, किसी एक शब्द के बार बार रिपीट करने के कारण जब आपके काव्य की सुंदरता बढ़ जाए तो यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का मतलब होता है चिपका होना, तो अगर किसी एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ निकल जाए तो वहाँ पे श्लेष अलंकार। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार का मतलब होता है आपने कहा कुछ और, सामने वाले ने सुना कुछ और, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा है पुनरुक्ति अलंकार। तो पुनरुक्ति अलंकार का मतलब होता है जहाँ एक शब्द लगातार 2 बार आए और उसका अर्थ भी एक ही हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार। उसके बाद हमने देखा कि अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद: छेका अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं अलग से बताता हूं, देखिए, जो कि वक्रोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है। एक प्रसंग है, केशव दास का नाम आप लोग सुने होंगे। केशव दास जी लिखते हैं, कौन है द्वार पर, कौन है द्वार पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है? मजाक चलता है, यानी कि उल्टा सुन लेते हैं ना, तो उल्टा इसमें सुनना होता है। कौन है द्वार पर। एक प्रसंग है कि कृष्ण जी जो है कहीं बाहर से आते हैं और घर जाते हैं, तो अंदर में राधा रहती है। तो राधा क्या करती है? राधा पूछती है, जब कृष्ण जी दरवाजा खटखटाते हैं तो राधा पूछती हैं कि कौन है द्वार पर। तो कृष्ण जी कहते हैं, राधे मैं हरि। मतलब राधे मैं हरि, यानी कि अपना नाम हरि बताते हैं, क्योंकि कृष्ण जी भगवान थे ना, तो मैं हरि। तो हरि का दोस्तों 2 अर्थ होता है। हरि का एक मतलब तो भगवान हो गया, और दूसरा अर्थ होता है बानर, यानी कि बंदर। तो वो मजाक के मूड में थी राधा, और राधा कहती है, तरु शाखा जाहू, तरु शाखा जाहू। देखिए, अरे बंदर, अगर तू बंदर हो तो शाखा पे जाओ ना, पेड़ पे, यहाँ क्या कर रहे हो? शाखा पे जाओ। तो फिर से कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय मधुसूदन। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि मधु नामक राक्षस की हत्या को किसने मारा था? कृष्ण जी ने। उसके बाद कृष्ण जी का नाम हो गया था मधुसूदन। तो फिर से अपना वो दूसरा नाम बताते, प्रिय मधुसूदन, प्रिय मैं मधुसूदन हूँ। तो मधुसूदन का भी 2 अर्थ होता है, एक तो मधुसूदन का मतलब कृष्ण, और दूसरा मतलब इसका होता है भमरा। तो फिर से मजाक कर लेती है वो राधा, तो कहती है राधा, तेरों का काम, फिर जाओ फूल पे बैठो। यानी कि जब आप उल्टा सुन लेते हैं, किसी शब्द का अलग गलत अर्थ निकाल लेते हैं उल्टा सुनने के चक्कर में, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। तो इसके बारे में एक बार फिर से बोल देते हैं, कौन है द्वार पर। तो कृष्ण जी कहते हैं, राधे मैं हरि। तो हरि का 2 अर्थ, एक बानर और एक भगवान। तो राधा बानर वाला अर्थ निकाल लेती है और फिर बोलती है, तरु शाखा जाऊं। तो फिर शाखा पे जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय मधुसूदन,
प्रिय मैं मधुसूदन हूँ यानी कृष्ण हूँ, तो मधुसूदन का भी दो अर्थ, कृष्ण और भंवरा। तो फिर से उल्टा निकालती है अर्थ राधा और कहती है तेरों का काम, जाओ फूल पे बैठो। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने खूब डिटेल में शब्दालंकार को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो सही में तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन की घंटी बनी हुई है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो इस पर डालें इस चैनल पे आपको तुरंत उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि।